हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम लोग कूलम्ब्स लॉ देख चुके हैं। न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग नहीं किए हैं, हाँ, बट आज हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने के बाद बेसिक न्यूमेरिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो इस वीडियो से सब कुछ सीख सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप बने रहिएगा इस चैनल पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, आगे देख लेते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। अभी तक हम लोग देखते थे कि दो चार्जेस हमारे पास, कूलम्ब्स का क्या बोला था, तो स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो इन दोनों पे जो फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। जब ये हमारा एयर मीडियम था, उसकी परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, इसलिए एप्सिलॉन नॉट। और जब मीडियम हमारा चेंज हो जाता है, मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, और रिलेटिव परमिटिविटी भी देख चुके हैं हम लोग, डायरेक्टिव कांस्टेंट भी देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बोल रहा है कि अभी तक तो हम लोग दो चार्जेस पे फोर्स देख रहे थे। अब अगर यहाँ पर दो चार्ज से ज्यादा चार्जेस आ जाए, ठीक है, एन नंबर ऑफ चार्जेस हो यहाँ पर, एग्जांपल के लिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज, Q4, Q5, ठीक है, एंड डैश 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 Qn, ठीक है। तो ये हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब Q1 पे हम लोग फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं इन सभी चार्जेस की वजह से, तो Q1 पे जितने फोर्स आ रहे हैं उन सबका वेक्टर सम कर दें, वही नेट फोर्स होगा Q1 पे। देख लो, Q2 की वजह से फोर्स आएगा इस पे, इस डायरेक्शन में, इसको मैंने F2 लिख दिया। Q3 चार्ज की वजह से फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इसको F3 लिख दिया। और Q4 की वजह से फोर्स आएगा F4, Q5 की वजह से फोर्स आएगा F5, एंड Qn की वजह से आएगा Fn, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल रहा है कि जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, जो भी फोर्स आ रहा है उन सबका क्या करें, वेक्टर सम कर दें। Q1 पे जितने फोर्स आ रहे हैं उन सबका वेक्टर सम कर दें, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर डैश 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 Fn, ये होगा हमारा नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा यही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ने बेसिक्स चीजें पढ़ चुकी हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुका है, मेथड ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग 3 मेथड थे हमारे, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो इंडक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आगे ये देखते हैं, इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहला हमारा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि उस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। फिर हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि दो चार्जेस हैं तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि हमारे पास दो चार्ज, मतलब एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। एक चार्ज बॉडी, या नहीं, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी नहीं, दोनों ही चार्ज बॉडी हैं। ये हमारे पास है, एक चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं प्लस Q चार्ज, Q1 चार्ज, और ये प्लस Q2 चार्ज, ठीक है। अब दोनों चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट में लेकर के आ रहे हैं,
पहले कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, फिर उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, आइडेंटिकल बॉडीज है, ये हमारे क्या है, आइडेंटिकल बॉडीज, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, बस दोनों के चार्ज डिफरेंट है। ठीक है, इसमें Q1 है, इसमें Q2 है। पहले कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, तो पहले जब दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, तो अब ये दोनों बॉडी जो है मिलकर के हमारा एक बॉडी की तरह वर्क करेगा, और चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना चार्ज होगा, तो अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात करें तो वो होगा Q1, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे प्लस Q2, तो प्लस Q2। ठीक है, तो ये होगा हमारा टोटल चार्ज। क्लियर है? अच्छा, ये टोटल चार्ज होगा किस पे, इस बॉडी पे, दोनों बॉडी पे, दोनों को जब हमने कांटेक्ट में लाया है, तो इस दोनों बॉडी जो, ये दोनों जो बॉडी है हमारा एक बॉडी की तरफ वर्क करेगा, और टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 होगा। अच्छा, जब इसको सेपरेट करेंगे, जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे, इसको मान लिया बॉडी 1, ये हमारा बॉडी 2, बॉडी 1, जब इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करते ही क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज है टोटल चार्ज इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2/2, और सेकंड पे भी चार्ज हमारा आएगा Q1 प्लस Q2/2। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो आओ हम लोग नंबर लेकर के देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करना है जिसे वो नोट कर सकता है वीडियो पॉज करके। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, तो हम लोग नंबर लेकर के देख लेते हैं। ठीक, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Q1 Q2 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट हमारा क्या है कि एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा बॉडी है। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो अगर रिपेल कर रहा है तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली। समझ में आया कि नहीं? अगर ये चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसी में अगर ये हमारा निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये इस बॉडी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने का मतलब क्या है, रिपेल करने का मतलब क्या है कि इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज ऑब्वियसली। रिपेल की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इस पॉजिटिव इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, और पूछ रहा है कि इसको अगर रिपेल कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये निगेटिव चार्ज है, इस बॉडी को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है यानी कि ऑब्वियसली इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि जब यही बॉडी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बॉडी की क्या चार्ज हो सकता है, आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कि ये हमारा मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पास में रखे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अट्रैक्ट कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो पहला तो कंडीशन ये हो सकता है कि ये निगेटिवली चार्ज हो, क्या हो, ये जो बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, तभी तो ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है कि ये हमारा न्यूट्रल है। अगर ये हमारा बॉडी न्यूट्रल है तो भी ये बॉडी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ड्यू टू इंडक्शन इस सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर, डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन फोर्स भी आएगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स से रिपल्सन फोर्स कम होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू निगेटिव चार्ज डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि
तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास है, इसलिए यहाँ पर ये अट्रैक्शन आएगा। क्लियर है? तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये इस बॉडी को क्या कर रहा है, पास में के बॉडी को या सस्पेंडेड बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इस पर निगेटिव चार्ज हो, तभी ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये क्या हो, न्यूट्रल हो, तो भी ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इंडक्शन की वजह से। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस वाले सर्फेस पे सॉरी निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? इसलिए ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूट्रल होते हुए भी। सिमिलरली हम लोग निगेटिव चार्ज के लिए देख लेते हैं। बॉडी मान लो हमारा निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो पहली पॉसिबिलिटी ये निगेटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी भाई न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी है ये। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी कैसे हो सकता है? ये न्यूट्रल बॉडी है तो कैसे अट्रैक्ट करेगा? ये निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इस वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये बॉडी अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? रिपल्शन भी आएगा इस निगेटिव चार्ज की वजह से, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिपल्शन, इसलिए ये बॉडी निगेटिव चार्ज बॉडी इस बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रल होते हुए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि दो चार्जेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो डायरेक्शन हम लोग फोर्स का किस तरह से शो करें वो हम लोग देखेंगे। दो चार्जेस के लिए तो पता है वो हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ 3 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स और उसमें डायरेक्शन कैसे शो करेंगे उसे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसका हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन का कंसेप्ट। आ जाओ, मान लीजिए हमारा +2 चार्ज, ये भी हमारा +2 चार्ज, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो इन दोनों पे जो फोर्स आएगा कैसा आएगा, रिपल्सन आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो पहले तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स आएगा इसी लाइन के अलाउंग आएगा। ठीक है, फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जा रहे हैं, देखो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मान लेते हैं चार्ज 1 और ये हमारा चार्ज 2। क्लियर? तो चार्ज 2 नेमिंग भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फोर्स आ रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स आ रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट मान लो ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता, दोनों से एक दूसरे के डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे है, तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये है। अब बताओ यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा कैसा होगा। पहले तो ये देख लो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ, यानी कि ये वाला जो चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज इसको इधर की तरफ खींचेगा अपनी तरफ, तो इधर आएगा फोर्स। क्लियर है? ये मान लो हमारा चार्ज 1, ये है चार्ज 2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये जो फोर्स आ रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है क्या? यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर यहीं पे दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स इस पे चार्ज दे रखा है, तो उस पर हम लोग फोर्स कैसे शो करेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। ये समझ में आ गया क्या? बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। दोनों चार्ज को पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, फिर उसी के अलावा हम लोग फोर्स लगाएंगे। रिपल्सन होगा तो दूर भागेंगे, अट्रैक्शन होगा तो पास आएंगे। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके वर्टेक्स पे चार्ज है, मान लो यहाँ पे चार्ज है 2, ये भी चार्ज है 2, ये भी चार्ज है 2। ठीक है, ये हो गया हमारा ए
बी सी, ठीक है। तो ए पे हमें फोर्स को शो करना है, ए पे हमें फोर्स को शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? अच्छा, ए पे हमें फोर्स शो करना है, तो ए पे फोर्स किसकी वजह से आएगा? इसके अलावा कितने चार्जेस है? दो चार्जेस है, सी एंड बी। तो सी और बी की वजह से इस पे फोर्स आएगा, तो पहले बी की वजह से इस पे फोर्स हम लोग निकालें, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो पहले देख लो बी पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ए पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ए पे हमें फोर्स शो करना है, ठीक है, ए पे हमें शो करना है। तो बी और ए को ज्वाइन किया इस लाइन से, इस लाइन के अलॉन्ग आएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर है क्या? ये समझ में आया? चलो, अब इसी ए पर फोर्स हमें देखना है सी की वजह से। तो सी पे देख लो कौन सा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल यानी कि दूर जाएंगे। तो ए पे फोर्स किधर आएगा? इधर आएगा। दोनों चार्ज को ज्वाइन कर लो, यही लाइन आएगी, इसके अलोंग इस डायरेक्शन में आएगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। क्लियर है क्या? समझ में आया? अच्छा, इन दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना होगा? जो एंगल ये होगा वही एंगल ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ए पर हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। अच्छा, बी पे निकालना है, तो बी पे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, बी पे भी शो कर सकते हैं। आ जाओ शो करते हैं, इसके लिए अलग से डायग्राम बना लेते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पर हम लोग अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा चू, ये भी चू, यहाँ भी चू, ये हो गया ए बी सी। खुद से ट्राई करना बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर कर लेना। चलो बी पे हम लोग शो कर रहे हैं, नेट फोर्स हमें बी पे शो करना है, बी पे हमें फोर्स शो करना है। पहले ए की वजह से आएगा, सी की वजह से आएगा, तो ए की वजह से इस पे फोर्स आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा? ए इसको अपनी तरफ खींचेगा या ए इसको रिपेल करेगा? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ए इसको रिपेल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है कि? अच्छा, ए की वजह से इस पे फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये सी की वजह से बी पे फोर्स देखना है, क्योंकि अब सी बचा हुआ है, तो सी की वजह से बी पे फोर्स देखेंगे। सी पे भी चार्ज पॉजिटिव, बी पे भी चार्ज पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, दूर जाएंगे ये, तो ये इसको रिपेल यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। क्लियर है? एंगल क्या होगा दोनों के बीच? वही एंगल 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर है क्या? नोट कर लेना। चलो, एक चार्ज को हम यहाँ पे निगेटिव कर देते हैं, और तब आप लोग हमें बताओ क्या होगा डायरेक्शन फोर्स का। अच्छा, छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते थे। ये हो गया हमारा, यहाँ पे क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज, और ये क्यू चार्ज। चलो नेम कर देते हैं ए बी एंड सी, ए बी सी। क्लियर है? ए बी सी। तो हमें शो करना है फोर्स एट पॉइंट बी पे, ठीक है। बी पे जो चार्ज रखा है उस पर हमें फोर्स शो करना है। तो बी पे फोर्स किसकी वजह से आएगा? ए और सी की वजह से। तो पहले ए की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं। ए पे चार्ज पॉजिटिव, बी पे चार्ज पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल यानी कि ए इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, तो इधर आएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसी बी पे फोर्स आएगा सी की वजह से, तो अब देख लो सी पे चार्ज क्या है? निगेटिव, बी पे चार्ज है पॉजिटिव, तो सी और बी अट्रैक्ट होंगे, तो बी पे फोर्स किधर आएगा? ये सी की तरफ तो जाएगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर ही तो आएगा फोर्स, ये आएगा फोर्स, इसी के लॉन्ग आएगा, लाइन के लॉन्ग, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। एफ बी इधर लग रहा है, बी सी इधर लग रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये टोटल एंगल 180, तो 180 में से ये 60 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? मैच कर लेना, पहले वीडियो पॉज करके खुद से यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन शो करना, फिर यहाँ मैच करना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर देखते हैं। चलो,
यहाँ पर देखते हैं। अब स्क्वायर वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका से न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो स्क्वायर वाला देख लेते हैं। स्क्वायर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा स्क्वायर। इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है टू टू टू, और यहाँ भी टू। नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी। हमें फोर्स शो करना है, मान लो चलो यहाँ पर बी पर शो करते हैं, ठीक है। बी पर फोर्स शो करना है, तो इसके अलावा कितने चार्जेस है, ए डी सी। तो इन सबकी वजह से इस पे फोर्स आएगा। चलो ए की वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखो दोनों पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर आएगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। दोनों रिपेल होंगे, तो बी पे किधर आएगा, इधर तो आएगा। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्लियर है। अच्छा, अब सी की वजह से इस बी पे फोर्स निकाल लो। ए की वजह से तो हो गया, अब सी की वजह से निकाल लो। सी की वजह से इस बी पे दोनों पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे, तो बी पे फोर्स किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, इधर आएगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, क्लियर है। चलो अब कौन सा बच गया, देखो सी के लिए हो गया, ए के लिए भी हो गया, अब बच गया हमारा डी। तो डी की वजह से इस पे फोर्स आएगा, बिल्कुल। तो डी और बी को पहले ज्वाइन करो एक स्ट्रेट लाइन से, ऐसे ज्वाइन होगा। पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन हो गया। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन उसी के अलावा आएगी फोर्स, इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, क्लियर है। तो यहाँ तीन फोर्स आ रहे हैं, जितने चार्ज उतने फोर्स। इस चार्ज के अलावा यहाँ पे दो चार्जेस थे, तो दो फोर्स आया। इस चार्ज के अलावा यहाँ पर थ्री चार्जेस थे, इसलिए यहाँ पर थ्री फोर्स आया, क्लियर है। सॉल्व कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। चलो इतना तो बहुत है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा डायरेक्शन। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहले तो बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। चलो